हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे परसेंट एफ फॉर्मूला स्पेसिफायर के बारे में। ठीक है, जैसे कि परसेंट एफ का मतलब सबको पता होगा। ठीक है, जो मेनली जो कॉन्सेप्ट आपका है 0.2f 6.2f माइनस 6.2f को देखना हमको है। जो हमने नंबर 2 यूज़ किया है, 6 यूज़ किया, आप यहाँ पे कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, माइनस या प्लस। ठीक है, तो आप एन के कॉन्सेप्ट्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट एन एफ, एन पॉइंट एम एफ माइनस एन पॉइंट एम एफ। ठीक है, जैसा कि पता होगा आपको कि जो परसेंट एफ है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है फॉर फ्लोट वैल्यू, फ्लोट टाइप के वैल्यू के लिए, या फ्लोट वेरिएबल के लिए, या फ्लोट डेटा टाइप के लिए। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर कोई भी होगा, काम उसका वही होता है कि उसका यूज़ करते हैं हम लोग हैं वैल्यू से, वेरिएबल से वैल्यू को लेने के लिए या वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए। मीन्स प्रिंटिंग के कॉन्सेप्ट में या फिर स्कैनिंग के कॉन्सेप्ट में, इनपुट के कॉन्सेप्ट में या आउटपुट के कॉन्सेप्ट में। तो लिखा आपने प्रिंट एफ परसेंट एफ 10.0। तो 10.0 एक फ्लोट वैल्यू है, और फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, परसेंट एफ। तो लिखा जो आउटपुट दिखेगा वो 10.0000000 मीन्स वो 6 डिजिट के फॉर्म में दिखेगा पॉइंट के बाद। लिखा आपने -5.2, तो -5.2 और 5 जीरोज़, क्योंकि पॉइंट के बाद बाई डिफ़ॉल्ट वो 6 डिजिट प्लेस ऑक्युपाइड करेगा। 10.2 लिखा आपने तो 10.2000000 प्रिंट होगा। हम चाहते हैं कि नहीं, जो पॉइंट के बाद 6 डिजिट दे रहा है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट दे, 1 डिजिट दे, 3 डिजिट दे, वो अकॉर्डिंग टू मी हो। तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट परसेंट पॉइंट एन एफ, परसेंट पॉइंट 2f, परसेंट पॉइंट 3f, परसेंट पॉइंट 4f। तो यहाँ 2 या 3 या 4 कर दिया आपने, तो रिजर्व कर दिया कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही डिस्प्ले करे वो, पॉइंट के बाद 4 डिजिट ही डिस्प्ले करे वो, पॉइंट के बाद 5 डिजिट ही डिस्प्ले करे वो। जो भी आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे 2 का जगह पे, उतना डिजिट डिस्प्ले करेगा आफ्टर पॉइंट। क्लियर? तो ये स्पेसिफाइंग प्रिसीजन बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर। ठीक है, लिखा फ्लोट नंबर विद 2 डिजिट प्रिसीजन, क्योंकि मैंने परसेंट पॉइंट 2f का कॉन्सेप्ट लेके चला है। ठीक है, पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट्स आएंगे। आप यहाँ पे 5 यूज़ करेंगे तो 5 डिजिट्स होगा, 5 डिजिट्स होगा। 3 यूज़ करेंगे 3 डिजिट्स होगा। 2 यूज़ करेंगे 2 डिजिट्स होगा। 1 यूज़ करेंगे 1 डिजिट्स होगा। इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यदि लिखा आपने फ्लोट ए असाइन 12.2 और प्रिंट किया परसेंट पॉइंट 2f ए की वैल्यू, यदि आप 0.2f नहीं लगाए होते तो इसका आंसर क्या आता, 12.2 और 5 टाइम्स 0 होता। आपने पॉइंट के बाद 2 लिख दिया, मीन्स कि पॉइंट के बाद 2 लिखा है यहाँ पे परसेंट पॉइंट 2f, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिजर्व करेगा। तो है नंबर में 1 डिजिट, तो 1 जीरो लगा लेगा वो, तो 12.20। आपने यहाँ लिखा परसेंट पॉइंट 2f मीन्स 2 डिजिट आफ्टर पॉइंट, नंबर दिया 1.98907778, लेकिन डिस्प्ले करेगा 1.98, केवल दो डिजिट पॉइंट के बाद वाला। ठीक है, 1.98। आपने परसेंट पॉइंट 2f लिखा, नंबर दिया 7687.87686, तो ये तो लेफ्ट पूरा आएगा पॉइंट के पहले का नंबर। ये जो पॉइंट 2f लगा रहे हैं पॉइंट के बाद के लिए लगा रहे हैं हम लोग, तो पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट देगा 0.87। ठीक है, यदि इस तरह वैल्यू नेगेटिव भी होगा तो भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। आपने देखा 0.3f, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट 0.123। ठीक है, चाहे वो वैल्यू पॉजिटिव या वैल्यू नेगेटिव हो। यदि आपने यूज किया कॉन्सेप्ट परसेंट 6.2f, तो परसेंट 6.2f का मतलब होता है कि 6 डिजिट्स, 6 प्लेस, 6 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग प्रिसीजन वैल्यू, मीन्स पॉइंट के बाद की वैल्यू। तो लिखा 6.2 का मतलब कि ये हुआ कि 6 डिजिट्स नंबर्स आएंगे, उस 6 डिजिट्स में 2 डिजिट्स जो होंगे पॉइंट के बाद वाले होंगे। ठीक है, तो 6 प्लेसेस रिजर्व फॉर अ फ्लोटिंग नंबर विद 2 डिजिट प्रिसीजन, मीन्स कि 6 डिजिट में 4 डिजिट आपके नंबर्स पॉइंट के पहले वाले पार्ट के लिए होगा और 2 डिजिट पॉइंट के बाद वाले पार्ट के लिए होगा। यदि आपका नंबर उससे कम पड़ेगा तो लेफ्ट साइड फिल विद ब्लैंक स्पेस। जब लेफ्ट साइड फिल कर रहा है ब्लैंक स्पेस, तो हम कह सकते हैं इसका जो अलाइनमेंट है वो क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। ठीक है, इस पे एग्जांपल देखते हैं हम लोग हैं। इधर लिखा आपने ए असाइन 12.2 और डिस्प्ले किया 6.2, तो आपको पता है 6.2 का मतलब है कि 6 कैरेक्टर, 6 स्पेस, हमने 6 डिजिट्स फिक्स किया मैंने, उसमें 2 डिजिट पॉइंट के बाद का है, तो पॉइंट के पहले कितना बचा हमारा 4 डिजिट। जो नंबर मेरे पास है वो केवल 12 है, मीन्स पॉइंट के पहले केवल 2 डिजिट है वो, तो 2 डिजिट है
चाहिए 4 डिजिट, तो उस 2 के पहले 2 स्पेस अलग करके आएगा, मीन्स स्पेस स्पेस 12, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और नंबर में एक ही डिजिट आप क्या है, तो 0.2 है 0। तो देखिए ध्यान से 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, पूरे कितने डिजिट में आपका आउटपुट है, 6 डिजिट में। पॉइंट के पहले 4 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 6.2 का मतलब क्या हो गया कि पूरा ओवरऑल 6 डिजिट, उसमें 2 डिजिट पॉइंट के बाद वाले का होगा। ठीक है, यदि लिखा होता आपने 7.2 या 7.3, तो 7.3 का मतलब होता कि पॉइंट के बाद का 3 डिजिट और पॉइंट के पहले का 4 डिजिट। क्लियर। उसी प्रकार नंबर लिखा आपने एन असाइन, कोई वेरिएबल लिखा आपने एन असाइन 1.9890778 और डिस्प्ले करा है %6.2f एन की वैल्यू। तो %6.2f का मतलब क्या हो गया कि 6 डिजिट ओवरऑल, उसमें 4 डिजिट आपका नंबर पॉइंट के पहले का होगा और 2 डिजिट पॉइंट के बाद का होगा। तो पॉइंट के बाद का 2 डिजिट तो हो जाएगा 0.98, लेकिन पॉइंट के पहले उसके पास एक ही डिजिट है ना जी, तो यहाँ एक डिजिट के पहले आपको 3 स्पेस और ऐड करेगा वो, तो 3 स्पेस और 1 फिर 0.98। हमने स्पेस के लिए x यूज़ किया है, आउटपुट में स्पेस दिखेगा आपको, x नहीं दिखेगा। ठीक है, यदि लिखा आपने 6.2f और नंबर दिया था आपने एन साइन 7687.87686, तो नंबर ऑलरेडी पॉइंट के पहले 4 डिजिट्स में है, तो 4 डिजिट नंबर होगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। यदि आपने नंबर दिया 54321, पॉइंट के पहले 5 डिजिट है नंबर ये, और 0.12345, और आपने रिजर्व किया 3.2 का मतलब क्या होगा, पॉइंट के पहले 1 डिजिट और पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट के बाद का 2 डिजिट ले लेगा, हो गया, और पॉइंट के पहले 1 डिजिट, तो नंबर हमको आपको पीछे हम बता चुके हैं हमें इसके पिछले लेक्चर वगैरह में कि यदि आपका नंबर उससे बड़ा भी होगा और रेंज में रहेगा तो डिस्प्ले करेगा वो, तो इसमें क्या आएगा 54321.12। यदि कम रहा होता तो लेफ्ट में स्पेस ऐड करता वो, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग राइट अलाइनमेंट। ठीक है, यदि यहाँ माइनस यूज कर लिया तो ये हो जाएगा लेफ्ट अलाइनमेंट, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है। मीन्स जब अलाइनमेंट लेफ्ट कर देगा तो लेफ्ट में स्पेस आएगा ही नहीं। तो 6.2 का सेम कॉन्सेप्ट है कि ओवरऑल 6 डिजिट, उसमें 4 डिजिट पॉइंट के पहले का, 2 डिजिट पॉइंट के बाद का, लेकिन माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो अलाइनमेंट होगा वो लेफ्ट साइड से होगा। तो लिखा आपने 12.2 डिस्प्ले कराया -6.2f के थ्रू, तो 12.20। 1.9890778, तो चूँकि पॉइंट के पहले लेना हमको है 4 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, लेकिन आपने जो अलाइनमेंट लगा दिया है वो लेफ्ट लगा दिया है क्योंकि माइनस लिखा यहाँ पे है, तो 1.98 अलाइनमेंट लेफ्ट यहाँ पर भी है 7687.87। ठीक है, 54321.12345 -3.2, तो यहाँ पे देख रहे हैं अलाइनमेंट लेफ्ट हमारा है, तो प्रिंटिंग लेफ्ट सही होगा 54321.12। ठीक है, थैंक यू।